नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मार्च 2022 करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे। आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत सबसे पहली बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2021 के बारे में है, जो मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट के बारे में हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट, जैसा कि हमने बताया कि जारीकर्ता कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और वर्ष 2021 की रिपोर्ट कब जारी हुई है, मार्च 2022 में। क्या उद्देश्य है इस रिपोर्ट का? तो हम जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य सितंबर 2015 में स्वीकार किए गए। तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में विभिन्न देशों की क्या स्थिति रही है, उन्हीं स्थिति का मूल्यांकन करती है यह रिपोर्ट। ठीक है, अब इस रिपोर्ट का जो मान है वो 0 से 100 के बीच है। अगर कोई भी देश 100 अंक अर्जित कर लेता है तो इसका अर्थ है कि उसने 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने में 100% सफलता प्राप्त कर ली है। तो हमें ध्यान रखना है। अब हम रिपोर्ट के निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में पहला स्थान किसका रहा, अंतिम स्थान किसका रहा, भारत की क्या स्थिति रही। तो पहला स्थान यहाँ पर फिनलैंड का है, दूसरा स्वीडन और तीसरा डेनमार्क का है। तो जो पहला स्थान पर फिनलैंड है उसका स्कोर है 85.90। तो 85.90 इसका स्कोर है। तो क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि इसने सभी 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने में 85% सफलता अर्जित कर ली है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अंतिम स्थान पर है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और इसका स्थान है 165वां, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश। अब हम सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2021 में भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो भारत की रैंक है 165 देशों में 120वीं और भारत का स्कोर रहा है 60.07 आउट ऑफ 100। तो अगर हम वर्ष 2020 की रिपोर्ट से तुलना करें तो वर्ष 2020 में भारत का स्थान 117वां था, यानी 3 पायदान की गिरावट है। और पड़ोसी देशों से भी अगर हम तुलना करें तो पड़ोसी देश जैसे चीन, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश भारत से बेहतर स्थिति में रहे हैं, क्योंकि चीन की रैंक क्या रही है, 57वीं, श्रीलंका 87वीं, भूटान का 75वां स्थान है, नेपाल का 96, बांग्लादेश का 109 और म्यांमार का 101। वहीं दो देश जो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनसे भारत की स्थिति बेहतर रही है। पाकिस्तान की रैंक है 129 और अफगानिस्तान की 137। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर भारत के स्कोर की बात की कि भारत का स्कोर है 100 में से 60.07, यानी 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत ने 60% की सफलता अर्जित की है। तो हमें ध्यान रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। अब हम सतत विकास लक्ष्य जो सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र में स्वीकार किए गए, उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि इनको सितंबर 2015 में स्वीकार किया गया है और 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एक बात और है कि इन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2000 में स्वीकार किए गए थे और 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, तो उसकी जगह इन्होंने ली है। एक बात और है कि ये जो 17 गोल्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार किए गए हैं, लेकिन ये किसी भी देश पर बाध्यकारी नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। अब हम जो बात कर रहे थे कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से वैल्यू एडिशन में इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ध्यान रखते हैं तो मेंस के भूमिका में और निष्कर्ष में आप आसानी से, अगर आपको ये पता होगा तो उनको जोड़कर लिख सकते हैं और आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न हो सकता है गरीबी से पूछा जाए तो आप उसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं तो उसका लक्ष्य पहला ही गरीबी से संबंधित है, वो गरीबी उन्मूलन की बात करता है, गरीबी निवारण की बात करता है। अगर आप कोई उत्तर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लिख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 13 वो जलवायु क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। तो इस प्रकार से आप सभी की लिस्ट बना लेंगे और उनको ध्यान रखेंगे कि कौन सा गोल्स किससे संबंधित है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, और भूमिका निष्कर्ष में ये चीज़ें डालकर अपने आंसर को वैल्यू एडेड कर सकते हैं। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं।
अगली जानकारी दूसरे निर्यात तत्परता सूचकांक के बारे में है, सेकंड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई के बारे में है, जिसे मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ऐसा पहला जो सूचकांक था उसे अगस्त 2020 में जारी किया गया था। अब हम देखते हैं कि ये निर्यात तत्परता सूचकांक का उद्देश्य क्या है। तो राज्यों की निर्यात तैयारी एवं तत्परता के मूल्यांकन हेतु ये सूचकांक जारी किया गया है। अब ये जो निर्यात है वस्तुगत एवं सेवा निर्यात दोनों है, ठीक है। अब इसमें कुछ और बातें कही गई हैं कि नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा संस्थान के साथ साझेदारी में यह सूचकांक तैयार किया गया है। यह 4 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें नीति, व्यवसाय तंत्र, निर्यात पारितंत्र, निर्यात निष्पादन सम्मिलित हैं, ठीक है। अब अगर हम इस रिपोर्ट के सूचकांक की बात करें तो सूचकांक क्रमांक 0 से 100 के बीच है। अब हम देखते हैं इसमें कि 2021 की रिपोर्ट में राज्यों का प्रदर्शन क्या रहा है। तो पहले स्थान पर गुजरात रहा है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। गुजरात का स्कोर रहा है 100 में से 78.86। वहीं मध्य प्रदेश की रैंक 7वीं रही है और मध्य प्रदेश का जो ईपीआई स्कोर है वो है 51.03। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 2020 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का स्थान 12वां था, अभी क्या है 7वां, यानी प्रोग्रेस है यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मेंस वैल्यू एडिशन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि राज्यों के निर्यात की स्थिति क्या रही है, उनकी निर्यात तैयारी क्या है, ठीक है। पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है, ठीक है, पहले स्थान पर कौन है, ठीक है, और मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात श्रीलंका में पवन टरबाइन्स की स्थापना को लेकर है। दोनों देशों के बीच सहमति मार्च 2022 में बन गई। एक बात इसमें यह है कि पहले ये समझौता चीनी फर्म के साथ हुआ था 2019 में, और 2019 से ही भारत को इस परियोजना पर आपत्ति थी, क्योंकि भारत की सीमा के इतने निकट चीनी गतिविधियों को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा था। अब एक बात है कि पवन टरबाइन्स की स्थापना श्रीलंका में कहाँ होगी, तो पाक खाड़ी में स्थित 3 द्वीप हैं, नैना तिबू, अनालय तिबू और डेफल्ट, ठीक है। तो वहाँ पर ये टरबाइन्स स्थापित होंगी और कौन करेगा, जैसा कि हमने बात की कि अब ये प्रोजेक्ट भारत को मिल गया है, तो ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि पवन टरबाइन्स की स्थापना श्रीलंका में जो हो रही है वो भारत करेगा। चलते हैं आगे और अगली जानकारी देखते हैं जो जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन से संबंधित है। तो अभी क्या हुआ है, जो वर्ष 2021 का वर्ष है उसमें जम्मू कश्मीर में केसर में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, और ये रिकॉर्ड उत्पादन इतना है कि इसने पिछले 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जानने के लिए है कि अगर पूछा जाएगा कि भारत में केसर उत्पादन में पहला राज्य कौन है, तो वो होगा जम्मू कश्मीर। तो ये बात जरूर ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अगली बात देखते हैं। अगली बात MV लाल बहादुर शास्त्री जो कि मालवाहक जहाज है उससे संबंधित है। अभी इस मालवाहक जहाज ने बांग्लादेश के रास्ते असम हेतु अपनी पायलट यात्रा पूरी की। कब की बात है, फरवरी मार्च 2022। तो इस यात्रा का महत्व क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन के एक नए युग की शुरुआत इस पायलट यात्रा से मानी जा रही है, ठीक है। तो और इसमें कुछ बात कही गई है कि ये जो मालवाहक जहाज है इसने भारतीय खाद्य निगम के लिए 200 मीट्रिक टन गेहूं ढोया, और महत्व जैसा कि हमने बताया कि अंतर्देशीय जल परिवहन इसका महत्वपूर्ण महत्व। तो पूछा जा सकता है मोटर व्हीकल लाइट लाल बहादुर शास्त्री जो कि मालवाहक जहाज है उसके बारे में। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, जब हम आगे मिलेंगे तो और भी बातें करेंगे। धन्यवाद।